November has once again showed us why India's auto industry is one of the most dynamic sectors in the world. अक्टूबर फेस्टिवल सीजन के बाद सबको लगा था कि नवंबर ऑटो इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सॉफ्ट होगा, but the numbers that came in tell us a much deeper and a more interesting story, and this brings us to the big question everyone is asking. What does November really reveal about India's auto industry, and are we witnessing the start of a bigger trend shift as we head into 2026? Hi everyone, I'm Sejal Agrawal और इस वीडियो में आज हम ब्रेक डाउन करेंगे नवंबर का पूरा ऑटो मार्केट, cars, SUVs, two-wheelers, EVs, premium bikes, commercial vehicles or tractors. And we'll decode the numbers, understand the trends and see which companies are gaining the ground and which ones are slowing down. So let's get started. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे सेक्टर के साथ that grabs most of the headlines, that is passenger vehicles. मारुति सुजुकी as always stayed comfortably at the top. कंपनी ने रिपोर्ट की है टोटल सेल्स ऑफ अराउंड 1.8 लाख यूनिट्स which is up by 7.7% year on year, और इसमें से अराउंड 1.5 लाख यूनिट्स केम फ्रॉम डोमेस्टिक सेल्स. अब यहाँ जो स्टैंड आउट करता है वो है कंपनी की स्टेबिलिटी, बिकॉज मारुति के पास एक काफी वाइड रेंज है फ्रॉम स्मॉल हैचबैक्स टू कॉम्पैक्ट SUVs which continue to attract steady demand. And with supply chain constraints as well which are easing, Maruti's core segment remains really strong. Next comes Hyundai, जिसने पोस्ट किए around 65,300 units, roughly 2% higher than the last year. And Hyundai के SUV lineup में we have Creta, Venue, Alcazar which continues to be the backbone. लेकिन मिड साइज SUV सेगमेंट में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि ग्रोथ अब पहले जैसी जंप नहीं देखने को मिल रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग स्टेबल नंबर्स बट नॉट अ रैपिड जंप वी यूज्ड टू सी अर्लियर. Then we have Tata Motors which faced a slight pressure this month and the company sold 46,300 units which is down by 0.6% year on year, almost flat. टाटा का ICE पोर्टफोलियो काफी स्टेबल है, लेकिन EV सेगमेंट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन, राइवल्स के नए लॉन्चेस, हेवी डिस्काउंटिंग इन द मार्केट. Overall, it was not a bad month for a company, but definitely not a winning one as well. Now moving to commercial vehicles, this picture turns softer. Tata Motor का CV segment saw a decline of 7% compared to the last year. मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं टू द कंस्ट्रक्शन, फ्रेट मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से, दे शोड वीकनेस इन नवंबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट व्हिच वाज द हाईलाइट एंड रियली लिट अप द मंथ, टू व्हीलर्स. इस कैटेगरी ने एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ प्लेस करी है ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड, कुछ रीजंस की वजह से, लाइक इंप्रूविंग रूरल सेंटिमेंट, बेटर अफोर्डेबिलिटी एंड फेस्टिव स्पिलओवर एज वेल. हीरो मोटोकॉर्प ने डिलीवर किया है 4.95 लाख यूनिट्स which is up by 12% year on year. हीरो की स्ट्रेंथ मेनली है कम्यूटर बाइक्स में, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, which helped it to deliver a strong month. बजाज ऑटो की बात करें तो it performed even better, posting 4.45 lakh units which is a solid 18% jump. And what's interesting is that Bajaj saw growth not just in domestic market but exports में भी. उनके एंट्री लेवल और मिड लेवल सेगमेंट मोटरसाइकिल्स कंटिन्यू टू परफॉर्म रियली वेल. अगर बात करें TVS मोटर्स की तो इट रिमेन स्टेडी विद 3.63 लाख यूनिट्स, अप बाय 14% ईयर ऑन ईयर, एंड स्कूटर्स लाइक जुपिटर, एनटॉर्क, इट कंटिन्यू टू ड्राइव ग्रोथ अलोंग विद प्रीमियम कम्यूटर्स. सो ओवरऑल TVS ने मैनेज किया टू मेंटेन अ बैलेंस्ड ग्रोथ अक्रॉस ऑल द सब सेगमेंट. बट अगर हम देखें तो टू व्हीलर मार्केट में हर एक कैटेगरी ने सेम सक्सेस नहीं देखा है. सबसे बड़ा सरप्राइज इस मंथ था कि जो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट है, स्पेशली रॉयल एनफील्ड, वहां कहीं ना कहीं एक नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है. कंपनी ने रिपोर्ट किया है 67,000 यूनिट्स व्हिच इज अ शार्प 17% डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट ईयर. अब ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे तीन बड़े रीजंस हैं. सबसे पहले 350cc कैटेगरी व्हिच इज रॉयल एनफील्ड ब्रेड एंड बटर अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता हुआ दिखा है. They have dominated the segment for years, but अब उनकी ग्रोथ naturally slow down हो रही है when the base comes too large. अगर सेकेंड रीजन को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन प्रीमियम मोटरसाइकिल्स फेस कर रही हैं फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स लाइक जावा ESD, ट्रम्प बजाज, TVS नॉर्टन कोलैबोरेशंस, और अब कस्टमर्स के पास एक रेंज जो 1.5 to 3 लाख तक है, उसमें काफी सारे चॉइसेस हैं. थर्ड रीजन देखें तो पोस्ट फेस्टिव मोनेटाइजेशन, जहां पर अक्टूबर में एक हेवी स्टॉकिंग देखने को मिली थी डीलरशिप्स में, तो नवंबर वहीं पे इसको करेक्ट करता हुआ दिख रहा है.
इट्स टू अर्ली टू से कि ये लॉन्ग टर्म स्लो डाउन है, बट डेफिनेटली अ नंबर रॉयल एनफील्ड विल कीप अ क्लोज आई ऑन। अगर हम ईवी टू व्हीलर्स की बात करें तो ईवी स्कूटर मार्केट में भी एक काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एंड वन कंपनी इज क्लियरली डोमिनेटिंग, ओला इलेक्ट्रिक, जिसने रजिस्टर की है 30,000 यूनिट्स की सेल एंड मेंटेन्ड अ डोमिनेंट पोजीशन इन दिस कैटेगरी। S1 and S1 Pro, it continued to drive strong demand, especially among the first-time EV buyers। Ather Energy की बात करें तो वहीं उसने 11,307 यूनिट्स सेल करी हैं, which delivered stable but a modest growth। Ather काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रीमियम EV सेगमेंट में, बट क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा राइज हो रहा है एंड देयर आर प्राइस सेंसिटिव बायर्स इन इंडिया, सो ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू स्केल रैपिडली। एंड लास्टली बात करते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट के बारे में। वहां पर कहीं ना कहीं एक रूरल प्रेशर होते हुए हमें दिख रहा है एंड नवंबर वाज नो डिफरेंट फॉर ट्रैक्टर्स। एस्कॉर्ट्स ने रिपोर्ट किया है 7,800 अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स, विच इज डाउन बाय 6.5% ईयर ऑन ईयर। और ये सब कुछ हुआ है एक डिलेड राबी सोइंग की वजह से, देयर वर पैची मॉनसून्स एंड अनइवन रेनफॉल की वजह से ओवरऑल ये डिक्लाइन देखने को मिला है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स की बात करें सो देयर वाज अ मच स्टीपर फॉल फॉर द कंपनी, अराउंड 23,000 यूनिट्स दे सोल्ड, डाउन बाय 16% ईयर ऑन ईयर, एंड दिस सिग्नल्स कंटिन्यूड स्ट्रेस इन द रूरल मार्केट। ट्रैक्टर डिमांड मोस्टली साइक्लिकल होती है एंड हेवीली डिपेंडेंट होती है फार्म इनकम पे, मॉनसून्स पे, एंड फॉर नाउ द पार्ट ऑफ द मार्केट रिमेन्स वीक। Now that we have seen all the numbers, let's understand what they truly say about the auto industry। तो सबसे पहले नवंबर एक ट्रांजिशन मंथ था, ना ही एक फेस्टिवल डिमांड हाई डिमांड देखने को मिली है, ना ही एक डिमांड ड्रॉप था। इंस्टेड इट शोड where real consumers demand is headed। हमने देखा कि पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ इज मॉडरेटिंग, कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस है एंड द बेस इज हाई। एसयूवीज ने डोमिनेट किया है, बट जो पेस है दैट इज नॉट रियली रैपिड जितना पहले देखने को मिलता था। टू व्हीलर्स की बात करें तो दे आर रीगेनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम, रूरल डिमांड इंप्रूव हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी राइज हो रही है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है इन कंपनीज लाइक हीरो, बजाज, टीवीएस। ईवीएस की बात करें तो वो एक्सपैंड कर रहे हैं बट स्टेडीली एंड नॉट एक्सप्लोसिवली। ओला कंटिन्यू कर रहे हैं इस लीड को, एथर स्टेबल है, बट कंज्यूमर्स आर इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू मोर केयरफुली नाउ। अगर हम बात करें प्रीमियम बाइक्स और ट्रैक्टर्स की तो वहां पर एक रियल प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रीमियम बायर्स आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एंड व्हाइल रूरल बायर्स दे आर डीलिंग विद वेदर एंड इनकम चैलेंजेस। और ये दिखाता है एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड कि अर्बन डिमांड अभी स्टेबल है बट रूरल डिमांड इज डिवाइडेड। मिडिल इनकम बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, बट प्रीमियम बायर्स एंड रूरल बायर्स दे बोथ आर कॉशियस। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज कमिंग फॉर द फ्यूचर, तो final month of the year usually comes with heavy discounting, aggressive financing schemes and year-end stock clearances। तो दिसंबर में हमें एक हायर पीवी सेल्स देखने को मिल सकती है ड्यू टू ईयर-एंड ऑफर्स। मोर ईवी लॉन्चेस एंड फेस्टिव लाइक कैंपेन्स कुड बी देयर। अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो उन कंपनीज में वी कैन स्टिल सी कि वो मेंटेन करेंगी अपनी डबल डिजिट ग्रोथ। ट्रैक्टर्स पॉसिबली कुड रिमेन वीक अनलेस द रूरल सेंटिमेंट इंप्रूव्स। नाउ एज वी हेड इनटू द क्वार्टर 4 एंड इवेंचुअली इनटू 2026, जो रियल परफॉर्मेंस है कंपनीज की वो डिपेंड करेगी क्या न्यू लॉन्चेस होते हैं एसयूवीज में, ईवी रोल आउट पेस कैसा होता है, व्हाट वुड बी द ट्रेंड इन द रूरल इनकम, इंटरेस्ट रेट्स, फाइनेंसिंग कंडीशन। ओवरऑल ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट ऑल्सो इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एंड नवंबर ने क्लियरली ये चीज शोकेस करी है। And that wraps up your complete deep dive into India's November auto sales. If you want more monthly auto deep dives, earnings breakdown, or any sector analysis, make sure to subscribe and stay updated with our channel. Thanks for watching, and I'll see you in the next episode.